वैष्णवाद परमहंस परिव्राजक श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीटी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, श्री श्री राधा मदन मोहन की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री प्रहलादेश नरसिंहदेव भगवान की, श्री पतित पावन गौर निताय की, कलयुग पावन अवतारी श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री श्री गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की, निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Shri Gauranga. Glories to Srila Prabhupada. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वसे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी लोग सुबह से श्रवण कर रहे हो। कौन कौन पूरी क्लासेस में थे? सुबह उदयानंद प्रभु की क्लास से लेके अभी तक सारी क्लासेस में। वाह। ये कृष्ण कथा में रुचि ये भाग्य को दर्शाती है। चैतन्य चरितामृत में एक बहुत सुंदर लीला आती है जहाँ चैतन्य महाप्रभु के एक बहुत निजी अनुयायी प्रद्युम्न मिश्र चैतन्य महाप्रभु के पास जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु के पास जाके प्रद्युम्न मिश्र उन्हें बताते हैं कि मेरी भागवत पढ़ने की इच्छा है, मुझे भागवत सीखना है, मुझे भागवत समझना है। तो चैतन्य महाप्रभु उनको ये बात सुन के बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं उनको? कृष्ण कथाएं तुम्हार रुचि बड़ो भाग्यवान। आप बड़े भाग्यशाली हैं क्योंकि आपकी कृष्ण कथा में रुचि है, और जार कृष्ण कथा रुचि से ही भाग्यवान। आगे भी जिसकी भी कथा रुचि में होगी, जिसकी भी रुचि कथा में होगी, वो भाग्यशाली होगा। और इसमें भी हम विशेषतर भाग्यशाली हैं कि हम चैतन्य महाप्रभु की कथा श्रवण कर रहे हैं। ये वास्तविक फीस्ट है। एक बार श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने सभी नवद्वीप वासियों को बुलाया। उनको बोला कि आज श्रील सनातन गोस्वामी का डिसअपीयरेंस डे है, तो आप सबको फीस्ट पे निमंत्रण है। तो सभी लोग इकट्ठे होके आ गए। बाबा जी महाराज को सब बहुत रिस्पेक्ट करते ही थे, सब आ गए। अब सुबह से संकीर्तन शुरू हुआ 9 बजे, 9:30 बजे। तो लोग देख रहे थे शायद कहीं और कुकिंग हो रही होगी, वहाँ से हो रही होगी, ट्रांसफरिंग टीम ला रही होगी। 10, 11, 12, 1, 2, बोले फास्टिंग भी 12 बजे तक ही रहती है, फिर क्या दिक्कत है? 3, 4, 5 बज गए। फिर लोगों ने बोला बाबा जी महाराज फीस्ट कहाँ है? बोले यही तो फीस्ट चल रही थी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। दिस इज द रियल फीस्ट। दिस इज फीस्ट फॉर द सोल। इट मे बी टॉर्चर फॉर द बॉडी, बट इट इज फीस्ट फॉर द सोल। ये कृष्ण कथा में हमारी रुचि सबसे बड़ा भाग्य है, और उनके प्रति जो सबसे करुणावान है। कोई कठोर व्यक्ति के बारे में सुनने में बहुत डर लगता है। कोई अगर नियम बताए, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए, तो वो सुनने में ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। लेकिन कोई सेल का ऑफर दे तो वो सुनने में बड़ा इंटरेस्ट आता है। चैतन्य महाप्रभु इज द कॉन्करर ऑफ हार्ट्स। हम भगवान श्री राम को लंका के ऊपर विजय के लिए जानते हैं, विजयदशमी मनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी इतने सारे असुरों का दमन किया, महाभारत इत्यादि के माध्यम से
धर्म की स्थापना की, अधर्म का विनाश किया। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने हमारे हृदय को शुद्ध किया, हमारे हृदय के दानव का वध किया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु सबसे करुणावान है। विशेष सर्जरी है हार्ट सर्जरी, इनसाइड हार्ट सर्जरी, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो अंदर होता है वो बाहर निकल ही जाता है। मैं कल एक कहानी सुना रहा था। एक बार एक व्यक्ति अपनी ससुराल जा रहा था, तो वो ससुराल जा रहा था, उसका मित्र रास्ते में मिल गया। तो वो मित्र बोलता है, कहाँ जा रहे हो? हम ससुराल जा रहे हैं। अच्छा, ससुराल जा रहे हो, हमें भी ले चलते। बोले चलो। तो बोले ऐसे थोड़ी है, हमको आप पहले बोलते तो हम अपने कपड़े वपड़े लेके आते, सब तैयारी रखते, अब आपके ही कपड़े दे दो। तो व्यक्ति ने बोला, एक तो मेरी ससुराल, मैं जा रहा हूँ और कपड़े भी मेरे, अब इसको कपड़े भी दूँ। ठीक है, मित्रता ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसने अपने 1-2 सेट कपड़े दे दिए, उसने नए कपड़े पहन लिए, दोनों जा रहे थे, ससुराल पहुँच गए। खाना वाना परोसा गया, तो लोगों ने पूछा कि आपके साथ कौन आया, पहली बार देखा है? बोले हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, रास्ते में मिले और इनने पूछा कहाँ जा रहे हो? हमने कहा ससुराल जा रहे हैं। तो ये हमारे साथ आ गए, एक बार बोलने पे आ गए, और इन्होंने जो कपड़े पहने हुए वो हमारे हैं। तो उसको बड़ा बुरा लगा, बोलता है तो आप बेइज्जती क्यों करा रहे हो हमारी, ऐसे थोड़ी बोलना चाहिए, हम जा रहे हैं। बोले नहीं रुको, अब नहीं बोलेंगे। बोले आपको ये नहीं बोलना है कि ये आपके कपड़े हैं, हर व्यक्ति तो अपने कपड़े पहनता है। बोले ठीक है। दूसरे व्यक्ति आया, उसने पूछा ये कौन है? हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, हमारे रास्ते में मिले, हमको पूछ रहे थे कहाँ जा रहे हो? हमने कहा ससुराल जा रहे हैं, और इन्होंने जो कपड़े पहने हुए इनके ही हैं। तो उसको बहुत गुस्सा आया। बोले ये भी बोलने की क्यों जरूरत है, हर व्यक्ति अपने कपड़े पहनता है, आप ये क्यों बता रहे हो? कपड़े के बारे में बोलो ही मत, कपड़े का डिस्कशन ही नहीं उठाना है आपको। ठीक है। तीसरा रिश्तेदार आया, तो साहब ये कौन है? बोले ये हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, रास्ते में मिले थे और हमने बताया कि हम ससुराल जा रहे हैं, तो हमारे साथ आ गए, और हम इनके कपड़ों के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। तो जो अंदर चल रहा था कि मेरे कपड़े इसने पहन लिए, वो बाहर आ ही गया। तो बाहर से चाहे हम कितना ही परिवर्तन कर लें, बाहर से हम चाहे अपनी वेशभूषा बदल लें, बाहर से चाहे हम हेयर स्टाइल बदल लें, बाहर से हम तिलक लगा लें, बहुत कुछ कर लें, जब तक हृदय शुद्ध नहीं होगा तब तक हम वो कृष्ण प्रेम को, कृष्ण भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और चैतन्य महाप्रभु ने वही किया। हम देखते हैं कैसे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का वध भगवान के हाथों से हुआ। उसके बाद वो क्या बने? रावण और कुंभकर्ण बने। फिर आगे कृष्ण लीला में दंतवक्र शिशुपाल। लेकिन जब वो जगाई मदाई के रूप में आए तब उनको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हुई, उसके पहले तक कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं हुई। चैतन्य महाप्रभु हृदय को शोधन करके उसमें कृष्ण भक्ति का संचार करते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की कथा, उनके गुण, उनकी लीला, उनकी करुणा के विषय में चर्चा करना बहुत आवश्यक है। श्रील प्रभुपाद जब विदेश में गए और चैतन्य महाप्रभु के विषय में, प्रथम चैतन्य महाप्रभु के विषय में ही कक्षा देना शुरू किया। चैतन्य चरितामृत के ऊपर प्रभुपाद प्रतिदिन कक्षा देते थे। एक कक्षा में प्रभुपाद बोल रहे थे, श्रील प्रभुपाद केम टू सेव यू, लेकिन प्रभुपाद का बंगाली एक्सेंट के कारण सुनाई दे रहा था शेव यू। तो भक्तों को लग रहा था प्रभुपाद कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु केम टू शेव अस। Prabhupada understood. Prabhupada said, yes, Prabhupada, Chaitanya Mahaprabhu came to save you and shave you also. Chaitanya Mahaprabhu's incarnation is the most merciful incarnation. We will read from Chaitanya Charitamrita, Adi Leela, chapter 17. You can take out in your books, in your phones. चैतन्य चरितामृत को प्रभुपाद ने रसगुल्ले से तुलना की है। प्रभुपाद ने भागवतम को गुलाब जामुन से कंपैरिजन किया है और चैतन्य चरितामृत को रसगुल्ले से कंपैरिजन किया है, क्योंकि कृष्ण है भागवत स्वयं और कृष्ण है कृष्ण वर्ण के, तो उनको गुलाब जामुन से कंपैरिजन किया है। और यहाँ पर रसगुल्ले से कंपैरिजन किया है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु गौर वर्ण के हैं और प्रभुपाद बोलते हैं इसको जहाँ से भी चखोगे मधुर लगेगी। लेकिन सामान्यतः जब चैतन्य चरितामृत हम पढ़ना शुरू करते हैं आदि लीला से, किस किस को मधुर लगी? पहली आदि लीला का प्रथम खंड किस किस ने पढ़ा है? चैतन्य चरितामृत आदि लीला प्रथम खंड? अच्छा, ज़्यादा लोगों ने पढ़ा ही नहीं है। इट्स वेरी फिलोसफिकल, वेरी वेरी फिलोसफिकल। वो फिलॉसफी सुन के पढ़ के कई बार भक्त वहीं छोड़ देते हैं कि हमारे बस की बात नहीं है,
हमारे लिए भगवद गीता भागवतम काफ़ी है। लेकिन हमें समझना होगा कि भागवतम में भी प्रथम 9 स्कंद व्यासदेव ने विस्तार से पहले सिद्धांत को समझाया है कि कृष्ण के चरित्र को, कृष्ण की स्थिति को हम पहले समझें। नहीं तो दशम स्कंद पढ़ के भी हमको क्या लगेगा कि ये तो एक नॉर्मल बच्चे की कहानी है। जैसे एक बार पूना मंदिर में कैंप में एक व्यक्ति आया और वो कृष्ण लीला के ऊपर लेक्चर चल रहा था, तो वो बैठा था और जैसे लेक्चर चल रहा था वो खूब ताली बजा बजा के हंस रहा था, खूब एंजॉय कर रहा था। तो उसको बाद में पूछा कि आपको इतना क्या इंटरेस्टिंग लग रहा था ये कथा, तो आपने पहले सुनी है? बोले आप जो जो बता रहे थे ना वैसा वैसा मेरा पोता एग्जैक्ट करता है, सेम वैसा वैसा मेरा पोता करता है। तो क्या होगा, अगर सिद्धांत स्पष्ट नहीं होगा तो हम लोग भगवान की लीलाओं को जागतिक समझेंगे। इसीलिए 9 स्कंद तक व्यासदेव केवल कृष्ण की स्थिति को वर्णन करते रहे, जिससे दशम स्कंद में जब प्रवेश किया जाए तो कृष्ण की लीलाओं को समझने का अधिकार हमको मिले। इसलिए प्रभुपाद बोलते थे कि जिसने 9 स्कंद पढ़ लिए हैं, ही इज लिबरेटेड। हाउ मेनी डिवोटीज आर लिबरेटेड हियर? प्लीज रेज योर हैंड्स। दोज हु हैव कंप्लीटेड 9 कैंटोज ऑफ श्रीमद् भागवतम, दोज हु हैव रेड 9 कैंटोज, आप तो यू आर डिलीवरर्स। So if you want to get liberated, please read श्रीमद् भागवतम cover to cover. When I was in college, जब मैं कॉलेज में था तब हमने एक स्कीम निकाली थी कि जो भी भागवतम कवर टू कवर पढ़ेगा 1st कैंटो से 12th कैंटो तक, उनको चैतन्य चरितामृत हम गिफ्ट करेंगे। और ये पिछले 15 सालों से मैं ये बात सब जगह बोल रहा हूँ, लेकिन यू नो व्हाट मिरेकल, एक भी भक्त अभी तक नहीं आया। बिकॉज नॉट वेरी इजी, बिकॉज टू रीड दोज 9 कैंटोस पेज बाय पेज, कवर टू कवर, उससे हमारे हृदय का शुद्धिकरण होता है और तब हम समझ पाते हैं कृष्ण की स्थिति क्या है। उसी तरह चैतन्य महाप्रभु को समझना और भी डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि हर अवतार में भगवान कुछ असामान्य क्रियाएं करते हैं और उन क्रियाओं को देख करके हमें कुछ अनुमान लगता है कि ये भगवान है। फिर भी बड़े बड़े देवता भी विस्मित हो जाते हैं। जैसे कृष्ण लीला में हम देखते हैं इंद्र विस्मित हो गए जब भगवान ने उनकी पूजा रुका दी। इसी तरह एक दिन सारे ग्वाल बालों के बीच में डिस्कशन हो रहा था कि हम सब अपने घर घर से लंच लेकर के आते हैं, लेकिन मधुमंगल कभी लंच लेके नहीं आता है और इतना शरारती है, सबके प्लेट से खा जाता है। तो अब हम इसको अपनी टीम में नहीं रखेंगे। तो मधुमंगल को बुला करके सरमन सुनाया गया, अभी आपको अगर खुद का लंच लाना है तो ही आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, अगर आप खुद का लंच नहीं लाओगे तो हमारी टीम से आउट। अब ये बड़ी सीरियस चीज़ होती है। सो मधुमंगल वॉज वेरी टेरिफाइड। सो क्या करें, तो वो ढूंढने लगे क्या लेके जाऊँ। सो उनके घर के बाहर एक मटके में कड़ी रखी हुई थी, 2-3 दिन पुरानी कड़ी थी, वही उठा करके ले गए, कम से कम पार्ट तो मिलेगा। लेकिन जैसे वो ले जा रहे थे तो दूर से उन्होंने देखा कृष्ण वाज देयर। कृष्ण को देख करके उनको लगा ये कड़ी सही है कि नहीं है, अगर ये कृष्ण खाएंगे तो कहीं बीमार नहीं हो जाए, तो एक काम करता हूँ मैं ही इसको खा लेता हूँ। तो मधुमंगल वॉज ड्रिंकिंग इट इन हरी। दूर से कृष्ण ने देखा, अरे ये कुछ लेके आया, फिर अकेले खा रहा है। कृष्ण स्टार्टेड रनिंग, कृष्ण उनके पीछे दौड़ने लगे, मधुमंगल पीते पीते दौड़ने लगे और इसी बीच में उनके ऊपर ये कड़ी फैल गई। कृष्ण ने फाइनली उसको पकड़ा, लेकिन कड़ी खाली हो चुकी थी। व्हाट कृष्ण डिड? कृष्ण स्टार्टेड टू टेक द रेमिनेंट्स ऑफ मधुमंगल। और ये देख करके ब्रह्मा जी को चक्कर आने लगे, ये कैसा भगवान है, ये झूठा खाता है। हम लोग ऑल्टर में जाने के लिए कितना 24 आचमन, ये आचमन वो आचमन, हमारे डिवोटीज याद कर रहे हैं अभी नए ब्राह्मण इनिशिएशन। लेकिन भगवान खुद झूठा खा रहे हैं, अपवित्र वस्तु खा रहे हैं। तो कई बार बड़े बड़े देवताओं को भी ये लीलाएं समझ में नहीं आती। फिर बाद में जब भगवान ने दिखाया ब्रह्मा जी को, हर ग्वाल, हर बालक, हर बछड़े में विष्णु रूप का दर्शन हुआ, और यहाँ पर इंद्र को भी भगवान ने जब अपना सक्षमता दिखाई गोवर्धन पर्वत को ऊपर उठा करके, तब जाकर के उनको समझ में आया भगवान है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के विषय में और मुश्किल है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं को भगवान मानते ही नहीं है। उनके सामने अगर कोई बोलता था कि आप भगवान हैं तो वो और उसको रोक देते थे। एक बार सभी भक्तों ने निश्चय किया कि हम चैतन्य महाप्रभु के नाम का संकीर्तन करेंगे। चैतन्य महाप्रभु ने तो हमको महामंत्र दिया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। तो चैतन्य महाप्रभु ने तो हमको संकीर्तन दिया है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात राधा कृष्ण हैं, उनका भी तो नाम हमको संकीर्तन करना चाहिए। तो कैसे करें, सब तो डरते थे, तो अद्वैत आचार्य के पास गए। अब अद्वैत आचार्य सीनियर हैं, 40-50 साल उम्र ज़्यादा है महाप्रभु से, तो उनको तो कोई कुछ बोल नहीं सकता है। तो अद्वैत आचार्य ने बोला ठीक है मैं लेके चलता हूँ, चलो। और सब ने एक साथ जय सचिनंदन गौर हरि, जय सचिनंदन गौर हरि, इस तरह कीर्तन करना शुरू कर दिया। अब महाप्रभु को दूर से सुनाई दिया कि कीर्तन हो रहा है, तो महाप्रभु बड़ा प्रसन्न हो गए कि कुछ तो कीर्तन चल रहा है, आज तो इन लोगों ने बिना मेरे ही कीर्तन शुरू कर दिया, आज तो जल्दी कीर्तन शुरू कर दिया। तो महाप्रभु अपने गंभीर कक्ष से बाहर निकले और उनकी तरफ जाने लगे। लेकिन जैसे ही पास में गए तो उनको सिलेबल सुनाई दिए कि ये कीर्तन किसका कर रहे हैं। तो उन्होंने सुना कि ये तो मेरे ही नाम का कीर्तन कर रहे हैं। और हमारी जब प्रशंसा होती है तो हमको तो बड़ा आनंद आता है। आप देखना कभी किसी को की प्रशंसा करेगा, थोड़ी सी हंसी उसके मुख में आ ही जाएगी, आप कितना ही प्रयास करो रोकने का, कितना ही विनम्र से विनम्र व्यक्ति हो, वो अच्छा लगता ही है। लेकिन महाप्रभु को बड़ा क्रोध आया। महाप्रभु सबको बोलते हैं शांत रहने के लिए। और महाप्रभु अद्वैत आचार्य को तो कुछ नहीं बोल सकते थे, श्रीवास ठाकुर को बोलते हैं। श्रीवास को पहले से भी और उनका संबंध अलग भी था। श्रीवास ठाकुर को बोलते हैं, श्रीवास आप तो पंडित हैं, आप शास्त्र जानते हैं, और हमने आपके ही घर में तो हरिनाम संकीर्तन शुरू किया था। ये हरिनाम संकीर्तन रोक करके आप ये अपवाद उत्पाद क्यों मचा रहे हैं? आपको सबको समझाना चाहिए कि मैं भगवान नहीं हूँ, हमें कृष्ण का नाम लेना है। तो श्रीवास महाप्रभु की तरफ देख ही नहीं रहे थे। जब महाप्रभु श्रीवास अपने हाथ से ऐसे सूरज के ऊपर ऐसे कर रहे थे। महाप्रभु बोले क्या हो गया, तुम सबका दिमाग खराब है क्या है, क्या तुमसे बात कर रहा हूँ मैं? बोले महाप्रभु मैं आपको आंसर ही तो दे रहा हूँ। बोले क्या आंसर दे रहे हो? मैं सूरज को ढकने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं लाइट आई रही है, रुकी नहीं रही है। तो बोले ऐसा क्यों, ये क्या बात कर रहे हो, मतलब क्या है तुम्हारा? बोले महाप्रभु आप साक्षात भगवान हैं, आप जितना भी छुपाइए ये प्रकाश को आप ज़्यादा समय तक छुपा नहीं सकते। तो ये महाप्रभु की आइडेंटिटी है, ये पूरे विश्व में प्रभुपाद ने विस्तार कर दी, और ये एक शुद्ध भक्त ही कर सकता है। एक और बार जब चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन कर रहे थे, संकीर्तन करते 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 महाप्रभु अपने भक्तों को बोलते हैं कि आज मुझे संकीर्तन में आनंद नहीं आ रहा है, आज कुछ तो बात है कि मेरा हृदय वो कृष्ण के लिए विरह महसूस नहीं कर रहा है। तो अद्वैत आचार्य मजाक मजाक में बोलते हैं वास्तव में आपका जो विरह है वो मैंने चुरा लिया है, इस कारण से आपको आनंद नहीं आ रहा है। तो महाप्रभु उसको इतना गंभीरता से ले लिए, बोले तुमने मेरा कृष्ण प्रेम चुरा लिया, मैं अब तुमसे बात नहीं करूँगा। और महाप्रभु भागने लगे, भाग करके गंगा में छलांग लगा दी महाप्रभु ने। सब भक्त लोग बड़े डर गए, गंगा में ढूंढने लगे, महाप्रभु को किसी ने नहीं प्राप्त किया। कई दिन निकल गए, भक्त लोगों को लगा महाप्रभु गंगा में कूदे, मिल नहीं रहे हैं, क्या हो गया क्या हो गया, ढूंढने लगे। कई दिन बाद खबर मिली कि महाप्रभु नंदन आचार्य के घर में है। नंदन आचार्य से महाप्रभु बोलते हैं इन लोगों को पता पड़ गया, मैं दूसरी जगह चला जाऊंगा। महाप्रभु नंदन आचार्य बोलते हैं महाप्रभु आप तो अपने धाम में चुपचाप सो रहे थे, आपको बुलाने वाले तो यही भक्त लोग हैं। या अद्वैत आचार्य ने जब तुलसी जल और गंगा जल से और तुलसी से आपको प्रार्थना की और हुंकार करके आपको बुलाया, तो उनकी प्रार्थनाओं से तो आप यहाँ आए हैं। अब जिसके टिकट पे आते हैं उसकी बात माननी पड़ती है। तो आप उनसे अपनी आइडेंटिटी छुपा नहीं सकते, अपने व्यक्तित्व को आप उनसे नहीं छुपा सकते। तो भक्त लोग चैतन्य महाप्रभु की इस कृपा को हर जन तक, हर शहर तक, हर गली तक पहुंचाते हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने बोला भी यही है, पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि काम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। चैतन्य महाप्रभु का नाम, चैतन्य महाप्रभु की कीर्ति महिमा सब स्थान में प्रचारित होगी। तो हम लोग पढ़ रहे हैं चैतन्य चरितामृत 17वां अध्याय, आप लोग निकाला है फोन में, श्लोक संख्या 103, आदि लीला चैप्टर 17 103। इसके पहले के जो चैप्टर्स हैं 16 चैप्टर्स बड़े गूढ़ सिद्धांत के हैं। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं सिद्धांत बलिया चित्ते ना करो आलस, यहाँ होते कृष्ण लागी सुदृढ़ मानस। सिद्धांत समझने के लिए हमको आलस नहीं करना चाहिए। जितना सिद्धांत कठिन है उतना ही सामर्थ्यवान भी है कृष्ण के प्रति हमारी चेतना को बढ़ाने के लिए, कृष्ण के प्रति हमारी रुचि को बढ़ाने के लिए, कृष्ण के प्रति हमारा आसक्ति बढ़ाने के लिए। इसीलिए कृष्ण भक्ति में
हमको आलसी नहीं होना चाहिए। अभी जो हिज ग्रेस उदयानंद प्रभु की, श्रील प्रभुपाद की। थोड़ा रास्ता दे दीजिए। You can speak, Prabhu. No, I'm here to listen to you. I want to hear it first. Should I speak in English? No, you should speak. You can translate. He's very good at it. Okay. Because if I put water in the roots, the whole tree will get nourished. So if you are pleased, everybody will be pleased. And it's very, very difficult. He's the root. I'm part of the water. It's very difficult to speak in front of Prabhupada disciples. You know why? Because they check, is it in the line with Srila Prabhupada or not? So now onwards, I'll not crack any joke. I'll just speak from the book. That's our job. One day I was sitting with His Grace Udyanand Prabhu in the Bhagavatam class, and there was one speaker who started to sing some other song, and immediately Prabhuji said, no, Prabhupada said, Jai Radha Madhav. And then he went to the class, and every point he was saying, no, this is in the line of Prabhupada, but this is not in the line of Prabhupada. So this is very important to be on the track of Shuddha Bhakti. हम लोग जन्म जन्म से इस भौतिक संसार में भटक रहे हैं, और कृष्ण, यू कैन ट्रांसलेट, और कृष्ण भक्ति के विरह में ही भटक रहे हैं। अब जाकर के हमको चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में शुद्ध भक्ति मिली है। चैतन्य महाप्रभु के 4 यूनिक गिफ्ट्स हैं, 4 यूनिक गिफ्ट्स ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। प्रबोधानंद सरस्वती बताते हैं, पहला उपहार चैतन्य महाप्रभु का है शुद्ध भक्ति, क्योंकि इसके पहले शुद्ध भक्ति विरली थी। शुद्ध भक्ति में कर्म ज्ञान मिश्रण था। सामान्यतः हम लोग भक्ति करते भी थे तो उद्देश्य होता था भगवत धाम जाना, वैकुंठ भक्ति। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने हमको क्या सिखाया? ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहे तो गीत। ये चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया। सो यूनिक फर्स्ट गिफ्ट इज शुद्ध भक्ति। दूसरा उपहार चैतन्य महाप्रभु का है श्री वृंदावन धाम। ये वृंदावन धाम कृष्ण के जाने के बाद अप्रकट हो गया था। ये वृंदावन धाम किसी के लिए प्रकट रूप में नहीं था, किसी के रूप में इज नॉट एक्सेसिबल टू एनीबडी। बट चैतन्य महाप्रभु ने लोकनाथ गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी, षड गोस्वामी इत्यादियों को भेज करके वृंदावन की खोज की और जन जन को आज वृंदावन से परिचय कराया। तीसरा महाप्रभु का उपहार है श्रीमती राधा रानी। अभी हम लोग जहां भी कृष्ण मंदिर में जाते हैं, सो कॉमन कि यहाँ राधा कृष्ण के ही विग्रह होंगे। बट आप देखिए जितने प्राचीन भारत के मंदिर हैं, राधा रानी का विग्रह कहीं भी नहीं है। आप देखिए जगन्नाथपुरी में राधा रानी है? नहीं है। श्रीरंगम, उडुपी, गुरुवायूर, तिरुपति और कहाँ, बद्रीनाथ, द्वारका, कहीं भी जाइए देयर इज नो राधा रानी। श्रीमद् भागवत के भी एक भी श्लोक में राधा रानी का उल्लेख नहीं है प्रत्यक्ष रूप से। तो श्रीमती राधा रानी के विषय में कोई भी नहीं जानते थे, इसलिए हम महाप्रभु को उपमा करके बोलते हैं राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जाना तो के। तो राधा रानी के विषय में श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमको दिया, थर्ड गिफ्ट ऑफ चैतन्य महाप्रभु। और चौथा उपहार चैतन्य महाप्रभु का है ही गिव अस होली नेम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एंड स्पेसिफिकली हरे कृष्ण महामंत्र, क्योंकि नाम तो बहुत हैं। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। नाम तो बहुत है, और जो पुराण में श्लोक है नाम चिंतामणि कृष्ण, नाम की उपमा किससे दी गई है? चिंतामणि से। लेकिन हमने ब्रह्म संहिता में पढ़ा है भगवान के धाम में तो धूल भी चिंतामणि होती है। तो क्या धूल को देने के लिए महाप्रभु आए? नहीं, महाप्रभु देने के लिए क्या है? गोलोकेर प्रेम धन। जिस धाम की धूल भी चिंतामणि हो उसका धन क्या होगा? उसका धन है ये हरे कृष्ण महामंत्र। दिस हरे कृष्ण महामंत्र इज द बिगेस्ट गिफ्ट
ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। तो ये 4 उपहार हमको श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेना, चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में आना, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। ये सबसे बड़ा अजूबा है कि हम चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में आ गए। लोग बोलते हैं हमने अजूबा नहीं देखा, अजूबा नहीं देखा है। सबसे बड़ा अजूबा है जब हम सुबह तिलक करते हैं, अपना चेहरा उस कांच में देखते हैं, सबसे बड़ा अजूबा है कि हम चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में आ गए। ये सबसे बड़ा अजूबा है। एक बार मायापुर में श्री श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज को एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा था कि गुरु महाराज, इतना अधर्मी अपना साम्राज्य बढ़ा रहे हैं, हम लोग कृष्ण भक्ति का प्रचार कैसे करेंगे? कैसे लोग कृष्ण भक्ति में आएंगे? कैसे ये संभव है? गुरु महाराज बोलते हैं अगर तुम भक्त बन सकते हो तो कोई भी भक्त बन सकता है। यही तो सबसे बड़ा चमत्कार है चैतन्य महाप्रभु का। सो लेट अस गो in the teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu, verse number 103. It's a short story. We have less time also. 103. आप पीछे पीछे दोहराइएगा। आर दिने ज्योतिष सर्वज्ञ एक आइला, तहारे सम्मान करी प्रभु प्रश्न कइला। एक दिन एक ज्योतिषी जो कि सर्वज्ञ था, सब कुछ जानता था। हम सर्वज्ञ हो ही नहीं सकते हैं। आप भूतकाल भविष्यकाल छोड़ दीजिए, वर्तमान में क्या चल रहा है वो भी नहीं बता सकते हैं। जैसे आप बताइए आज शाम को प्रसाद में क्या मिलने वाला है, चित्तहरी प्रभु को छोड़ के नहीं बता सकते, क्योंकि किचन में क्या बन रहा है आपको मालूम नहीं। बन भी रहा है कि हम गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज की तरह आपको हरे कृष्णा में निपटा देंगे, नहीं बता सकते। बट ये ज्योतिषी बड़ा विद्वान था, ये था सर्वज्ञ, और चैतन्य महाप्रभु ने उनको बड़ा सम्मान किया। आदि लीला चैप्टर 17 वर्स 103, 17:103 आदि लीला। वैसे ज्योतिषी को वैसे ही सम्मान बहुत मिलता है। कोई अगर गलती से आपका हाथ पकड़ ले ना, थोड़ा ऐसे देख के छोड़ दे, हाँ ठीक है, फिर आप बैठ नहीं सकते। कितने ही बड़े बड़े भक्त हो, बताइए प्रभु जी बताइए क्या है इसके अंदर, हाथ में क्या है बताइए, मैं ब्रह्मचारी रहूंगा कि नहीं पूरे जीवन बताइए, वे गृहस्थ जीवन मेरा ठीक रहेगा कि नहीं बताइए। सब पूछते जरूर है। एस्ट्रोलॉजर को कोई भी नहीं छोड़ता है। और कई बार तो हम ट्रैवल करते हैं तो लोग पहला प्रश्न यही पूछते हैं कई फ्लाइट में, क्यों पंडित जी हाथ देखते हो क्या? कहाँ देखते हैं ना, दिखाओ हाथ देखे। हाँ, मरने वाले हो आप? अरे अच्छा, बोले हाँ अकाल मृत्यु लिखी है तो क्या करना पड़ेगा? आप जप करो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम तो इस तरह से। लेकिन ये ओरिजिनल था, ये ओरिजिनल ज्योतिषी था जो वहाँ पर आया। वास्तव में जो ज्योतिषी हैं वो मदद तो कर सकते हैं लेकिन पूर्ण मदद नहीं कर सकते। श्रील प्रभुपाद के पास एक बार एक बहुत बड़ा ज्योतिषी आया और वो आकर के प्रभुपाद को बोलता है कि स्वामी जी आपके भक्त लोग क्या ये ज्योतिष वगैरह जानते हैं? प्रभुपाद बोले हमारे भक्त आपसे बड़ा ज्योतिष जानते हैं। अच्छा, और आपसे बड़ा काम कर रहे हैं, क्यों? आप तो पैसे लेके लोगों के भविष्य को बताते हो और वो भविष्य को आप चेंज करने का सामर्थ्य भी नहीं रखते। लेकिन हमारे भक्त तो पैसे नहीं लेते हैं, खुद उनके घर घर जा करके उनके भविष्य को बदलने के लिए निर्माण करते हैं। तो इसलिए हमारे भक्त ज्योतिषों से भी ऊपर हैं। तो इस तरह चैतन्य महाप्रभु के सामने ये ज्योतिष आया। चैतन्य महाप्रभु उनको बड़ा सम्मान किया और सम्मान करके चैतन्य महाप्रभु ने उनसे प्रश्न पूछा। वैसे चैतन्य महाप्रभु को रिस्क भी नहीं थी प्रश्न पूछने में। हम लोगों को तो कई रिस्क भी होती है। चैतन्य महाप्रभु तो वैसे ही भगवान है, उनको सब कुछ पता है पहले का आगे का, तो उनको कोई रिस्क नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, किया छिलो नामी पूर्व जन्म कहा गणी, गणिते लागिला सर्वज्ञ प्रभु वाक्य सुनी। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं बताओ किया छिलो नामी, मैं कौन था पूर्व जन्म में, बताइए। गणना करके आपके एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन से आप गणना करके बताइए मैं पिछले जन्म में कौन था। गणिते लागिला, गणना करने लगा वो सर्वज्ञ और प्रभु का आदेश पालन करने लगा। तो ये शक्ति भी चैतन्य महाप्रभु से ही उसको आई, नहीं तो चैतन्य महाप्रभु को कौन समझ सकता है? उनकी कृपा के बिना उनको कौन समझ सकता है? जैसे स्वरूप दामोदर रूप गोस्वामी के विषय में बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु
ये आपके मन को जानते हैं। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम ये न भूतले, ये आपके मन को जानते हैं, ये आपके भाव को जानते हैं। देखिए चैतन्य महाप्रभु जब अपनी लीला करने के लिए आए तो चैतन्य महाप्रभु के निजी सेवक का नाम क्या था? गोविंद। गोविंद उनके निजी सेवक थे। किस किस को गोविंद का प्रणाम मंत्र याद है? हाथ खड़ा कीजिए। एनीवन? कौन कौन रोज अपनी प्रेम ध्वनि में बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु के सेवक गोविंद की जय? नोबडी। क्यों? क्योंकि शारीरिक सेवा तो गोविंद कर रहे थे, लेकिन उससे बड़ी सेवा की चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन की सेवा, उनकी वाणी की सेवा। वो किसने की? हरिदास ठाकुर ने। हरिदास ठाकुर आए, चैतन्य महाप्रभु के नाम संकीर्तन को विस्तार करने में उनकी मदद की। हरिदास ठाकुर became so attached to holy name, he became example for all devotees। और इसीलिए उनको नाम आचार्य कह करके हम संबोधित करते हैं। तो प्रतिदिन हम बोलते हैं अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की, प्रतिदिन बोलते हैं। लेकिन हरिदास ठाकुर का प्रणाम मंत्र किस किस को याद है बताइए? वहां भी हम फेल हो गए, क्योंकि इससे भी एक स्टेप आगे है। एक तो है शरीर की सेवा करना, एक है जो महाप्रभु ने बोला है वो करना, लेकिन इससे भी आगे, ये गुरु महाराज ने अपने प्रवचन में बताया, इससे भी आगे है कि गुरु के हृदय की बात समझ के उसको करना। वो है श्री रूप गोस्वामी, श्री चैतन्य मनोभीष्टम। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की हृदय की बात सुन के सब जन जन तक चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को पहुंचाया, भक्ति रसामृत सिंधु के माध्यम से, उपदेशामृत के माध्यम से, अलग अलग ग्रंथों के माध्यम से। इसलिए हम प्रतिदिन पहले गुरु को प्रणाम करने के बाद दूसरा ही मंत्र क्या जप करते हैं? श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम्। तो जब चैतन्य महाप्रभु को बोला गया कि चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी आपकी मन की बात जानते हैं, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं हाँ, रूप बहुत बहुत विद्वान हैं कि वो सब बात समझ जाते हैं। तो फिर स्वरूप दामोदर क्या बोलते हैं? जब तक आप किसी के ऊपर कृपा नहीं कर सकते, आपको कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता। कितना ही हम प्रयास कर लें, जब तक चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं होगी, हम उनके मूड को, उनके मिशन को, उनकी कृपा को नहीं समझ सकते। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु प्रश्न पूछकर ही उस ज्योतिषी को वो शक्ति प्रदान कर रहे हैं। आदेश के साथ ही शक्ति जाती है, यहाँ पर उसका प्रमाण है। नेक्स्ट, गणि ध्याने देखी सर्वज्ञ महाज्योतिर्मय, अनंत वैकुंठ ब्रह्मांड सबार आश्रय। तो उस ज्योतिषी ने ध्यान लगाया, गणि ध्याने, ध्यान लगाया। कोई वास्तविक ज्योतिषी हो तो उसको बड़ा ध्यान, अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करके गणना करनी पड़ती थी। ये ध्यान क्रिया बड़ी आवश्यक है, लेकिन कलयुग में हम इतने चंचल हैं, ध्यान करना बड़ा मुश्किल है। जैसे हम लोग भक्ति जीवन में जब ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त करते हैं तो हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम 3 बार गायत्री ध्यान करें, और गायत्री ध्यान करने में मुश्किल से 5 मिनट का टाइम लगता है। लेकिन जो गायत्री ध्यान करते हैं उनको भी मालूम है वो 5 मिनट ही 5 कल्प जैसे दिखते हैं, क्योंकि 5 मिनट ही शांत बैठ करके ध्यान करना बड़ा मुश्किल है। एक बार हमारे भक्त उज्जैन से ही जगन्नाथपुरी गए थे, तो 3 भक्त एक साथ बैठ करके गायत्री ध्यान कर रहे थे। तो सामने प्रसाद आया था जगन्नाथ का, वो रखा हुआ था। तो एक गाय आ गई और वो गाय आकर के प्रसाद को खाने लगी। तो एक भक्त गायत्री करते करते ऐसे भगाने लगा। तो दूसरा भक्त बोलता है, अरे हम गायत्री कर रहे हैं, कोई इस गाय को भगाओ, हम गायत्री करते हुए थोड़ी उठ सकते। तीसरा भक्त बोलता है, तुम लोगों को इतना भी नहीं पता, गायत्री करते करते बातें नहीं करते। So difficult to meditate, so difficult to meditate। इसलिए चैतन्य हर परपट में जहां भी ध्यान की बात आएगी, प्रभुपाद परपट में लिख देंगे। इसलिए ध्यान कलयुग में संभव नहीं है। हमारा ध्यान है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु उसकी परीक्षा ले रहे हैं, कर बेटा ध्यान। ध्यान करते करते उसने देखा, सर्वज्ञ ने देखा महाज्योतिर्मय, उसने असीमित प्रकाश देखा। और उस प्रकाश में क्या देखा? अनंत वैकुंठ ब्रह्मांड, अनंत वैकुंठ लोगों को देखा। और चैतन्य महाप्रभु को उन वैकुंठों का आश्रय रूप में देखा, उन वैकुंठ स्थानों का मूल रूप देखा।
परम तत्व पर ब्रह्म परमेश्वर, देखी प्रभुर मूर्ति सर्वज्ञ होइलो फानफर। तो चैतन्य महाप्रभु को उसने देखा परम तत्व, जितने भी तत्व हैं, देवी तत्व है, शिव तत्व है, गुरु तत्व है, जीव तत्व है, विष्णु तत्व है, उन सब में श्रेष्ठ तत्व के रूप में चैतन्य महाप्रभु को देखा। जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने प्रथम 14 श्लोक लिखे हैं ये ग्रंथ की शुरुआत में, उसमें वो बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ही हैं जो भगवान, परमात्मा और ब्रह्म ज्योति तीनों के आश्रय हैं। ये तीनों के आश्रय भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। श्रील प्रभुपाद भागवत के इंट्रोडक्शन में लिखते हैं, चैतन्य महाप्रभु का जहाँ पर वर्णन करते हैं, प्रभुपाद बताते हैं कि सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान शुरू में एक थे, वो आनंद के लिए दो बने, राधा कृष्ण, और बाद में उसी आनंद को आस्वादन करने के लिए फिर एक हो गए। तो ओरिजिनल एक कौन थे? श्री चैतन्य महाप्रभु। तो इस तरह चैतन्य महाप्रभु को परम तत्व के रूप में देखा, परम ब्रह्म के रूप में देखा, परम ईश्वर के रूप में देखा। ईश्वर तो सभी हैं, सभी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कंट्रोल करते ही हैं, लेकिन परम ईश्वर के रूप में चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किया। देखी प्रभु और मूर्ति सर्वज्ञ होइलो फानफर। फानफर मतलब विस्मित हो जाना, कंफ्यूज हो जाना। तो इस तरह देख करके वो विस्मित हो गया कि अरे विष्णु मूर्ति देखता तो समझ में भी आता, लेकिन यहाँ मैंने देखा ये छोटा सा बालक, ये सभी ब्रह्मांड, वैकुंठ ब्रह्मांडों का स्तोत्र है, अकल्पनीय। अगला श्लोक, बोलिते ना पारे किछु मौन हईला, प्रभु पुनः प्रश्न कोइलो कहिते लागिला। इतना स्तब्ध हो गया कि जो मैं देख रहा हूँ वो वास्तविकता है कि नहीं, मुझे बतानी चाहिए कि नहीं, क्या मेरा गणना गलत तो नहीं हो गई है? अगर मैं गलत गणना बताता हूँ तो मेरे इतने सालों का ज्योतिष क्या आज विफल हो गया है? विस्मित था। चैतन्य महाप्रभु पुनः पूछते हैं, बताओ बताओ क्या सुना, क्या देखा, बताओ। तो दोबारा पूछने पे वो बताता है, पूर्व जन्म छिल तुम्हें जगताश्रय, परिपूर्ण भगवान सर्वेश्वरमय। पूर्व जन्म में आप पूरे जगत का आश्रय थे और परिपूर्ण भगवान, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में सभी के सभी ऐश्वर्यों के आश्रय थे, सभी ऐश्वर्य आपके अंदर समाहित थे। अच्छा, पूर्वे जय छे छिला तुम्हें एबे से रूप, दुर्विज्ञ नित्यानंद तुम्हारा स्वरूप, और तुम उसी रूप में मुझे दिख रहे हो जैसे तुम मेरे सामने बैठे हुए हो, और तुम्हारा जो रूप है, स्वरूप है, पूर्ण आनंदमय है, नित्य आनंदमय है। हर व्यक्ति संसार में दुख में है, लेकिन तुम मुझे हर व्यक्ति को जब ज्योतिषी कुछ बताता है तो क्या बताता है? सब कुछ अच्छा है तुम्हारे जीवन में, सब कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन एक समस्या आने वाली है जो कि सब कुछ मिटा देगी, इसलिए ये पूजा करो, इसलिए ये काम करवाओ। किसके पास जाएं? हम भी करवाते हैं, हमसे भी करवा सकते हो। तो हर व्यक्ति दुख के निवारण के लिए तो ज्योतिषी के पास जाता है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का पूर्व जन्म देख करके, उनका रूप देख करके ये ज्योतिषी बता रहा है, तुम्हारे जीवन में तो कोई दुखी नहीं है, तुम तो नित्यानंद हो, तुम हमेशा आनंद में रहते हो, आनंद स्वरूप हो। प्रभु हासी कैला तुम्हें किछु न जानिला, पूर्वे आमी अछिलान जातिते ग्वाला। चैतन्य महाप्रभु बोले, फालतू आदमी, तुमको इतना सम्मान दिया हमने, तुमको इतना सम्मान देके इतना टाइम खराब किया, तुमको कुछ नहीं मालूम है। पिछले जन्म में ग्वाला था, कोई पूर्ण ऐश्वर्य षड ऐश्वर्य कुछ नहीं था मेरे पास। गोप गृह जन्म छिलो गाभीर राखाल, सेई पुण्य हैलान वे ब्राह्मण छयोयाल। पिछले जन्म में मैं एक ग्वाले के घर में जन्म लिया था और गायों की देखभाल करता था, उसी पुण्य के कारण इस जन्म में मुझे ब्राह्मण घर में जन्म मिला है, तुमको कुछ नहीं मालूम है। तो चैतन्य महाप्रभु हमेशा अपनी
जो व्यक्तित्व है, अपनी भगवत्ता को छुपा करके रखते थे। गुरु महाराज बताते हैं क्यों ऐसा चैतन्य महाप्रभु करते थे, क्योंकि कलयुग में हर व्यक्ति भगवान बनना चाहता है और केवल भगवान को छोड़ के बाकी सबको भगवान मानने के लिए हम तैयार भी हैं। इसलिए हर रोज नए नए भगवान बनते हैं। एक बार श्री श्रीमद राधानाथ स्वामी महाराज फ्लाइट में जा रहे थे, तो एक ऐसा ही एक भगवान बैठा था, वो विंडो सीट पे बैठा था, महाराज आइल सीट पे बैठे थे। तो महाराज को पता था ये अपने आप को भगवान बताता है। तो बातों बातों में ये बात निकली, महाराज ने बोला तुम अपने आप को भगवान क्यों बोलते हो? बोला हाँ तो हम तो हैं भगवान, उसमें क्या दिक्कत है? तो वो तर्क वितर्क से बाहर बात जा रही थी, तो महाराज शांत रहे। कुछ देर बाद उसको वॉशरूम जाना था। अब वो बोले एक्सक्यूज मी, आई वॉन्ट टू यूज़ वॉशरूम, आई वॉन्ट यू टू गो टू टॉयलेट। महाराज बोले रोको, अभी जो सूर्य चंद्रमा को कंट्रोल कर सकता है, जो पृथ्वी की क्रियाओं को कंट्रोल कर सकता है, जो सारे समग्र जीवों को संतुलित कर सकता है, वो अपनी बाथरूम नहीं रोक सकता। चुपचाप बैठो। बेचारा 15 मिनट और बैठा। अब जब बिल्कुल ही बांध टूटने वाला था, तब वो बोला भाई मुझे जाने दो। बोले पहले एक्सेप्ट करो यू आर नॉट गॉड, पहले ही स्वीकार करो तब मैं जाने दूंगा। तो उसने स्वीकार किया, ठीक है जाने दो। तो वो बाहर निकले, वो वॉशरूम में गया, लौट करके आया तो महाराज स्माइल दे रहे थे उसको, देखा सब निकल गई भगवत्ता। तो बोलता है तुम कुछ नहीं जानते, ये तो हमारी लीला थी जो हम तुम्हारे साथ थे। So, गुरु महाराज बोलते हैं everybody wants to become God, therefore supreme personality of God had decided in Kali Yuga I will not become God. क्योंकि सब लोग मेरा आचरण करते हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठ, और सबसे श्रेष्ठ तो भगवान है, भगवान से श्रेष्ठ और कौन है? तो अगर भगवान भक्त रूप में आ जाएं तो हर व्यक्ति उनका अनुसरण करेगा, हर व्यक्ति उनके जैसा बनना चाहेगा और हर व्यक्ति भक्ति के माध्यम से भगवत धाम चला जाएगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु अपनी आइडेंटिटी छुपा रहे हैं। मैं तो ग्वाले के घर में जन्म लिया था, ग्वाल था, लेकिन झूठ भी नहीं बोल रहे हैं। भगवान का एक नाम है सत्यवाक, वो जो बोलते हैं वो सत्य होता है। जब भगवान मथुरा गए, कुब्जा को संबोधित किया हे सुंदरी, तो लोग हंस रहे थे, ये कुब्जा का मजाक उड़ा रहे हैं क्या? ये क्यों भगवान ऐसा बोल रहे हैं? ग्वाल बाल भी सोच रहे थे अरे ये वृंदावन की गोपियां नहीं है, ये मथुरा की सिटी गर्ल है, मारेगी पकड़ के। तो बोलते नहीं, आई टोल्ड सत्यवाक मीन्स शी विल बिकम मोस्ट ब्यूटीफुल। और वही भगवान ने किया। भगवान ने ऐसी कायरो प्रैक्टिस की कि वो कुब्जा एक सुंदरी बन गई। तो भगवान के मुख से जो निकलता है वो सत्य ही निकलता है। इसीलिए यहाँ पर भगवान चैतन्य महाप्रभु वास्तव में सत्य बोल रहे हैं। पिछले जन्म में ग्वाल के घर में, नंद महाराज के घर में साक्षात ब्रजेंद्र नंदन भगवान कृष्ण के रूप में आए थे। तो वो यहाँ पर वर्णन है। सर्वज्ञ कहे अमितः ध्यान देखिलान, तहा ते ऐश्वर्य देखी फान फर हैलान। सर्वज्ञ बोला वो भी देखा था मैंने, और इसीलिए तो मैं कंफ्यूज हुआ कि एक तरफ तो मैं देख रहा था असीमित ब्रह्मांडों के स्त्रोत्र आप हैं, और एक तरफ मैं देख रहा था कि आप गाय चरा रहे हैं। ये दोनों कैसे मैच होता है? यही देख करके तो मैं कंफ्यूज हुआ था। से रूपे देखी एकाकार, कबू भेद देखिए मायार तुम्हार। तो कभी कभी ध्यान में मैं देख रहा था तुम्हारा चेहरा, कभी कभी मैं देख रहा था कृष्ण का चेहरा, कभी कभी मैं देख रहा था परतत्व विष्णु सारे ब्रह्मांडों के स्त्रोत्र के रूप में, और ये कुछ समझ मेरे नहीं आ रहा है, ये तुम्हारी माया का ही प्रकाश है। अब कंक्लूजन, ज़्यादा विचार नहीं किया ज्योतिषी ने, उसके ऊपर से बात जा रही थी तो उसने ये श्लोक बोला, जे हाओ से हो तुम्ही तुमाक नमस्कार। तुम जो हो मुझे मालूम नहीं तुम कौन हो, तुमको नमस्कार। प्रभु ने बोला ओके एक्सेप्टेड। प्रभु तारे प्रेम दिया कैलो पुरस्कार। जैसे भी कोई चैतन्य महाप्रभु की शरण में आ जाए, चैतन्य महाप्रभु बोलते ठीक है मैं इसको कृष्ण प्रेम देने के लिए तैयार हूँ। तो ज्योतिषी आया, उसने महाप्रभु का रूप देखा, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि भगवान है कि नहीं है, कि इनकी माया का विकार है, क्या है। चैतन्य महाप्रभु बोलता है आप जो हैं बस मैं आपके आश्रय में हूँ। चैतन्य महाप्रभु ने बोला तथास्तु, आज से तुम्हें कृष्ण प्रेम प्राप्त है। श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री सचिनंदन गौर हरि की, निताई गौर प्रेमानंदे। इसलिए आज बड़ा पवित्र दिन है, श्री गौर पूर्णिमा। हम चैतन्य महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं
कि हम ऐसे, जैसे हम तो कृष्ण को नहीं ढूंढ रहे थे, हम तो भक्ति नहीं करना चाहते थे, लेकिन आपकी एक शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम आपके सामने आ गए हैं। अभी जिस तरह आपने इस ज्योतिषी को कृष्ण प्रेम दिया, उसी तरह हमें भी आप कृष्ण प्रेम दे दीजिए। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की, पतित पावन गौर निताय की, श्री गौर पूर्णिमा महा महोत्सव की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। Hare Krishna. जय कृष्ण प्रभु जी की। जय कृष्ण प्रभु